we are going to start today linear equation in one variable for standard 8. Very interesting and very important chapter in this class. And further also, when you will go in 9th standard, in 10th standard, or in further 11, 12 also, you have to study about equations. But equations would be tough and more tough you will get in further classes. तो इक्वेशन का ये बेसिक फॉर्म है, 7th में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, 8 में ये बेसिक फॉर्म का इक्वेशन है जो आप अच्छे से सीखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आगे आपको इजी हो जाएगा बेटा। इसमें कई मेथड्स 8 में पढ़ना है, आगे तो आपको एक ही मेथड पढ़ना है जो ट्रांसपोज मेथड होता है, वो भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, मगर उसी मेथड को फर्दर क्लासेस में यूज करेंगे। इसके अलावा हीट एंड ट्रायल मेथड होता है जिसको हम लोग ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। उसमें हम लोग अननोन की वैल्यू 1 by 1 पुटअप करते हैं और उससे राइट साइड और लेफ्ट साइड को इक्वल देखते हैं। यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है x - 2 = 7, इसको सॉल्व करना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। एक खास बात बता देता हूं बेटा, यहां लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन या सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व सिंपली या फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सभी कंडीशन में एक ही काम करना है, जो भी अननोन होगा वह x हो या y हो या t हो या a हो या b हो, अननोन की वैल्यू हमने फाइंड करने की है। अननोन का यहां इस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्योंकि अननोन यहां पे x ही है। 2 और 7 की वैल्यू तो पता ही है, 2 की वैल्यू 2 और 7 की वैल्यू 7, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, अभी हम लोग ट्रांसपोज में यहाँ देयर इज नो नंबर, नो कंडीशन गिवन और नो मेथड गिवन हियर टू यूज दिस मेथड और सॉल्व द गिवन इक्वेशन यूजिंग दिस मेथड, ये नहीं लिखा है, इसीलिए हम लोग कोई भी मेथड यूज करेंगे। तो हम लोग उसी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं जो आगे भी हमें करना है। दिस साइन इज नोन एज इम्प्लाइज टू, ये नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग इस साइन को यूज करते हैं, तो आपने इस साइन को यूज करना है। अच्छा, जब भी आप इस साइन को कहां यूज करेंगे? ओनली इन इक्वेशन। जब स्टेप में एक इक्वल टू की साइन पहले से है तो हमने ये साइन अप्लाई करना है, x = 7 और ये 2 को हम राइट साइड माइग्रेट करेंगे। अभी यहाँ -2 है, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। एंड देन x = 7 + 2 = 9। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज y + 3 = 10। यहां हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y = 10 और राइट साइड, इस 3 को हमें राइट साइड माइग्रेट करना है, ठीक है बेटा, लेफ्ट से राइट, तो ये -3 हो जाएगा क्योंकि इधर वो +3 था। y = 7। फिनिश। अच्छा, इसको बॉक्स में डाल देना चाहिए हमें। अब बॉक्स में क्यों डालते हैं वो भी बताता हूं बेटा। कई बार एग्जाम में जब आप करोगे ना और टीचर बहुत बिजी होते हैं, उतना टाइम नहीं होता है, तो डायरेक्टली आंसर देख के भी टिक लगा देते हैं। तो आंसर अगर बॉक्स में है तो इजीली विजिबल होता है, वो देख लेते हैं कि वो ये वाला आंसर है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इसको बॉक्स में हमें डाल देना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज 6 = z + 2। अच्छा, ऐसे जब भी हमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है तो जिस अननोन की वैल्यू फाइंड करने की है वह लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो आपने क्या करना है, यहां तो राइट में दे दिया है तो आपने इसको चेंज कर दो। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर जब यहां 3 को राइट साइड किया तो उन्होंने +3 को माइनस में कन्वर्ट किया, यहां -2 को राइट किया तो +2 कर दिया, बट यहां z + 2 को लेफ्ट में लाया और 6 को राइट में लिया तो कुछ चेंज ही नहीं किया। यहां चेंज नहीं होगा बेटा, इसलिए कि पूरा होल पार्ट को हम यहां लाते हैं और यहां से होल पार्ट को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट माइग्रेट करते हैं,
तो ऐसे में चेंज नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ भी चेंज होता है, लेकिन चेंज होके इधर भी, ये देखो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर ये भी जाएगा तो माइनस होगा और फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्रॉपर फॉर्म में ही आ जाएगा, इनिशियल फॉर्म में आएगा, इसीलिए हमने उसको चेंज ही नहीं करना है। अब z इक्वल्स टू 6 minus 2 and then z equals to 4. This is answer. Next 1 2 3 4 is here now. Fourth is 3 upon 7 plus x is equals to 17 upon 7. फिर से बेटा इम्प्लाइज टू x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसलिए x इक्वल्स टू 17 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7। अगेन x इक्वल्स टू 17, देखो ये लाइक है दोनों, इसलिए एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम 17 माइनस 3 कर सकते हैं। तो 17 माइनस 3 इज 14 अपॉन 7 और इसको कैंसिल भी आप कर सकते हो। x इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट fifth is 6x equals to 12. Here also we have to migrate this 6 to the right hand side, but यहाँ 6 और x के बीच जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन की है, तो इधर जाके ये डिवीजन में होगा। x equals to 12 divided by 6 and x equals to 2. Sixth is 1 by 5, t by 5 equals to 10. ठीक है बेटा, यहाँ 5 is in form of division, means relation between t and 5 is division. तो यहाँ डिवीजन की साइन है, ऐसे कंडीशन में यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई में होगा, तो t equals to 10 into 5 and t equals to 50. Finish. Seventh question is 2x upon 3 equals to 18. Implies to 2x is equals to 18 into 3. ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा बेटा, और x इक्वल्स टू 18 इंटू 3, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, सॉरी 2 होगा, 2 9 जा, तो x इक्वल्स टू 9 3 जा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1.5। फिर से हमने इसको लेफ्ट साइड लेना है, तो y अपॉन 1.5 इक्वल्स टू 1.6, y इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.5 एंड y इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2.40 y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9, 7x minus 9 is equals to 16. 7x is equals to, this will be on the right hand side and it is minus 9 here, it would be plus 9, so 16 plus 9. x equals to 25 upon 7। यहाँ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये 7 x के साथ में प्लस था, मल्टीप्लाई था बेटा, यहाँ हमने डिवाइड के फॉर्म में डाल दिया है, सो ये बॉक्स में आएगा। नेक्स्ट 10, question number 10 is 14y minus 8 is equals to 13.
14y equals to 13 plus 8. 14y equals to 21. And y equals to 21 divided by 14. Y equals to 7 3 ja 7 2 ja. That is 3/2. 11. 17 plus 6p is equals to 9. 6p equals to 9 minus 17 and p equals to माइनस करेंगे यहाँ तो ये होगा बेटा -8 एंड अपॉन 6 हो जाएगा. कैंसिलेशन तो 3 2 3 जा एंड 2 4 जा. So p equals to -4/3. And last one of this exercise 12, x/3 plus 1 equals to 7/15. x/3 is equals to 7/15 minus 1. x/3 is equals to एलसीएम में यहाँ 15 होगा बेटा, इसके नीचे 1 है तो 15 डिवाइडेड बाई 15 वी गेट 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 वी गेट 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 1 वी गेट 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 15. नाउ x by 3 is equals to -8/15 एंड ये नीचे है तो इधर ऊपर होगा. x equals to -8/15 into 3. 3 5 and so finally x equals to -8/5 और इसको बॉक्स में रखें. फिनिश.